उपवास नहीं है, न खाना उपवास नहीं है। अगर आपने सेवा और सुमिरन नहीं जोड़ा, अपने मन और बुद्धि को ठीक नहीं किया, तो भगवान के नज़दीक नहीं आ पाएंगे। तो न खाने से भगवान के नज़दीक नहीं आएंगे जब तक मन और बुद्धि का समावेश नहीं हुआ। यह है उपवास मानस का। और आप देखेंगे और ग्रंथों में भी, जैसे कुरान शरीफ में रोज़ा, ज़कात, नमाज है, वहाँ पर रोज़ा न खाने की बात है, ज़कात निकालने की बात है, और नमाज में मालिक की याद में डूबने की बात। जैसे बाइबल में फास्टिंग चैरिटी प्रेयर है, वहाँ पर फास्टिंग न खाने की बात है, लेंट रखा जाता है, चैरिटी में निकाला जाता है टाइथिंग 10%। ब्रिंग ऑल द टाइड्स इनटू द स्टोर हाउस, I shall pour out the blessings that there shall not be room enough to receive it. Good measures, pressed down, shaken well, running over. मैं इतना दे दूंगा, तुम हमको ला कर दो। 1/10 शास्त्र कहता है, भगवान की वाणी है बाइबल में। कितना दे दूंगा? दबा के दूंगा, उफनाता हुआ दूंगा, हिला कर दूंगा। श्री रामचरितमानस में उपवास का अर्थ न खाना नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति। इसीलिए हम लोग जो उपवास करा रहे हैं उसके साथ सेवा और सुमिरन की साधना ऐड करा रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल रोग मुक्ति भी नहीं है। प्रायः प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपवास कराए जा रहे हैं उनका उद्देश्य रोग मुक्ति है, लेकिन श्री रामचरितमानस की जो साधना है उसमें रोग मुक्ति सबसे छोटी चीज़ है। अखंड स्वास्थ्य शरीर में, अखंड शक्ति इंद्रियों में, अखंड आनंद मन में, अखंड प्रकाश बुद्धि में और अखंड प्रेम अहम में, इसकी प्राप्ति के लिए उपवास कराया जा रहा है, जो कि भगवान का स्वरूप है। इसमें अखंड स्वास्थ्य तो मामूली बात, ये तो हमारे यहाँ सबको हो ही रहा है। थोड़ा भी आप इस रास्ते को पकड़ेंगे तो ये तो प्रभाव पड़ने ही लग जाएगा। इसलिए उपवास के उद्देश्य को आप भी लो मत रखिए। अगर न खाने से शरीर शुद्ध हो रहा है और न खाने से भगवान भी मिल रहा है भाई, तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं खाना हो? वो तो हर चीज हो गई ना। और स्वास्थ्य भगवान में छिपा हुआ है, स्वास्थ्य दवाओं में नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व में स्थित होना। और स्व के माने क्या है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अध्यात्म किम? कृष्ण का उत्तर है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। स्व का एक्सपीरियंस कर लेना। स्व माने मैं कौन हूं? मैं शुद्ध सच्चिदानंद हूं, यही तो अनुभव प्राप्त करना है। अंदर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का संबंध बाहर से नहीं है। अगर बाहर से होता तब मैं क्या बताऊं, रिकमेंड करने वाले डॉक्टर्स और बेचने वाले दवाओं के विक्रेता कम से कम 2 तो हेल्दी होते। लेकिन विडंबना तो ये है कि एक डॉक्टर उतने ही रोगी है जितना उसके रोगी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बाहर ढूंढा जा रहा है। ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस है जो स्वास्थ्य बाहर ढूंढा रही है। हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य को अंदर ढूंढा गया है, शक्ति को अंदर ढूंढा गया है। ये तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो शक्ति को भोजन में ढूंढवा रहे हैं। हमारे यहाँ उपवास में शक्ति ढूंढवाई गई है और हर धर्म में ये बात सिखाई गई है। आप जुडाइज्म में देखिए कितनी कितनी लंबी आयु के लोग हुए हैं, वहाँ पर भी उपवास को लिया गया है। इवन क्रिश्चियनिटी में उपवास लेंट के नाम से जाना गया है। कुरान में उपवास रोज़ा के नाम से जाना गया है। और उसका भी उद्देश्य केवल रोग मुक्ति नहीं है। रोज़ा का उद्देश्य रोग मुक्ति नहीं है। बाइबल में फास्टिंग का उद्देश्य रोग मुक्ति नहीं है। सबका उद्देश्य उस ईश्वर की प्राप्ति है जो अंदर है। इसीलिए मानस में भी ये जो उपवास का अर्थ है वो उद्देश्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति है। और उपवास का अर्थ ही है ईश्वर की प्राप्ति, उसके नज़दीक आ जाना। अब हम लोग जो उपवास करा रहे हैं वो इसका उद्देश्य भी यही रख रहे हैं, रोग मुक्ति नहीं वो उद्देश्य है। तब उपवास काल में जैसे आपने अगर अनाज ले रहे थे तो अनाज की जगह फल पर उपवास कर सकते हैं, फल ले रहे थे तो सब्जी पर उपवास कर सकते हैं, सब्जी और सब्जी के बाद जूस पर आ सकते हैं, सूप पर आ सकते हैं, जल पर आ सकते हैं, और कभी कभी कुछ दिन के लिए जल भी स्टॉप कर सकते हैं, वायु पर आ सकते हैं। वायु पर कुछ दिन के लिए काफ़ी, महीने में 1-2 दिन के लिए काफ़ी, जल थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से जब आप उपवास पर आएंगे तो आप देखेंगे न खाने पर शरीर में उभाड़ होगा, न खाने पर आपको कमजोरी आएगी। ये कमजोरी न खाने की नहीं होगी, ये कमजोरी मल के उभाड़ की होगी। जिसके शरीर में जितना अधिक मल होगा उसको उतनी ही कमजोरी लगेगी। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानता हूँ वर्ल्ड में जिन्होंने बड़े लंबे लंबे उपवास किए और उनको कमजोरी नहीं आई। और सभी धर्मों में ऐसे आपको लोग मिलेंगे। मैंने तो खुद ही एक बार 45 दिन का पानी पर उपवास किया 1982 में, और जीवनी शक्ति तो बढ़ती चली गई।
और ऐसे हमारे यहाँ सबके साथ हो रहा है। हाँ, एक बात कर रहे हैं कि बड़ी आंत को साफ करने के लिए हम लोग एनिमा का सदुपयोग जरूर बताते हैं। रेक्टम में थोड़ा सा पानी डाल देना, सिंपल टेप वाटर का, ताकि जो संचित मल है वो निकल जाए। मल निकल जाएगा, एसिड्स बॉडी से निकलेंगे, मल बनाने वाली चीज़ें कम कर दी जाएंगी। जैसे मैदा अधिक मल बनाता है, सारे अनाज मल बनाते हैं, दालों में उड़द की दाल अधिक एसिड्स बनाती है। तो इस तरीके से वो खाने जिनको चिपकने वाला कहते हैं, इनको म्यूकस काजिंग फूड्स बोलते हैं। एर्नॉड एरहेट के द्वारा जर्मनी के जो हैं बड़े उन्होंने प्रयोग किए। वर्ल्ड में सबसे अधिक उपवास पर प्रयोग करने वाले एर्नॉड एरहेट हुए जर्मनी के, और उन्होंने म्यूकस लेस डाइट हीलिंग सिस्टम अपना एक दिया, जहाँ पर ऐसा खाना होना चाहिए जो अंदर चिपके नहीं। प्रायः ऐसे फूड जो चिपकने वाले होते हैं उनमें अधिक म्यूकस होता है, दूध में भी उनके हिसाब से काफ़ी म्यूकस है। तो अगर आप ऐसे खाने रोकने लग जाएंगे और अपनी बड़ी आंत को साफ करने लग जाएंगे और फिर आपने ध्यान और वितरण की साधना बढ़ा लेंगे, तो ये आपका और उद्देश्य होगा ईश्वर की प्राप्ति, आपके अपने स्वरूप की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ कोई बाहर चीज़ नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है उसके स्वरूप की प्राप्ति। और स्वरूप में 5 चीज़ें, स्वास्थ्य स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में और प्रेम स्वरूप में। ये होगा उपवास का अर्थ। रामायण में सब ने इस उपवास को अपने जीवन में अडॉप्ट किया है, चाहे वो जंगल में बानर और भालू हों, वहाँ पर भी इंडिकेशंस आए शिव के द्वारा पार्वती को कि गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरिमारग चित वही मति धीरा। यहाँ पर गिरि ध्यान का प्रतीक है, तरु ये उपवास का प्रतीक, और नख ये डिटैचमेंट अनासक्ति का प्रतीक, और फिर हरिमारग चित वही मत धीरा, भगवान की कृपा, भगवान का सहारा। जहाँ पर ये 3 साधनाएं चलेंगी, सहारा ईश्वर का चलेगा। आप देखेंगे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में भगवान की प्रतिक्रिया आ जाएगी, जो अंदर बैठा हुआ स्वरूप है उसका प्रागट होने लग जाएगा। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहाँ पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। मेरा नाम कुसुम शर्मा है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं पंजाब से होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मेरा तप सेवा सुमरन में आने से पहले मेरा भार 120 किलो था और अब 100 हो गया है। और इससे पहले मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती थी और नीचे बैठ नहीं सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। अब मेरे को इस साधना से आने में इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ और मेरे को कोई थकावट नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं और कोई दवाई नहीं खाती। मेरा नाम आंचल है। मैं 13 इयर्स की हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हमें साधना में जुड़े हुए करीबन 13 इयर्स हो गए हैं। मेरे को बचपन से ही स्किन प्रॉब्लम थी, हर जगह दाने निकल आते थे। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको नहीं दिखाया था। साधना में जुड़ने पर हमने बस नाश्ता बंद किया और दशांश निकालना शुरू किया, उसी से सारी बीमारियां दूर हो गई। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन की साधना द्वारा मानव को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कराना ही पूज्य श्री अखिलेश जी के जीवन का उद्देश्य है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, पिन कोड 250002, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037, fax 243 9025. Email address iass@nda.vsnl.net.in. Website www.tab-seva-sumiran.com.